पति क्या करता है? पति दुकान में रहते यही। अच्छा, अच्छा तुम्हें बताना मुझे, असंतान दिखेगा तो बताना मुझे। आंख बंद करो, असंतान दिखे तो मुझे बताना। दिखेगा तो होगा, नहीं दिखा तो नहीं होगा बेटा। आज ही देख लेते हैं, फिर प्रयास करना। आंख बंद करो, ध्यान रखना। लौंग लेकर आइयो, लौंग लाइए बच्चे, दो मुझे। अब आंख बंद करो। नाम क्या है? बच्चे में अगर आंख बंद करने के बाद तुम्हें दिखाई देंगे, लड़का दिखे दिखाई, लड़की दिखाई दे, छोटा छोटा बच्चा दिखाई देगा, तो समझना सब कुछ है। और नहीं तो फिर एकदम अंधेरा दिखाई देगा, तो समझना कि कुछ भी नहीं है। तुम्हें दिखाई कौन सा देता है, ये तुम्हारा भाग्य है। राम 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 राम। बेटा अब बोला, अब बताना दिखेगा कि नहीं? आँख खोलो, अब बताओ। शांत, कोई बच्चा कच्चा कुछ नहीं। क्या दिख रहा था? अंधेरा। क्या दिख रहा था? सिर्फ शांत। आँख खोलो, बोलो, कुछ दिखाई देता? शांत, अंधेरा, अंधेरा दिखाई देता? चांसेस बहुत कम है। अपने पति का फोटो लाई हो? ओझा तांत्रिक के पास भी घूमी हो क्या? कोख बंधन उंधन बताया है, यही सब बताता था। तुम्हारा कोख बंधन है, ये है वो, यही सब बताया ना। देखो वो सब कुछ नहीं है। ओझा तांत्रिक के पास ज्यादा घूम के ज्यादा परेशान हो गई हो। और तुम्हारा जो है ना वो शरीर ठीक है, डॉक्टर रिपोर्ट भी तुम्हारा सही बताते होंगे, बताते हैं ना। बस अब तुम्हारा पति काम देखना चाहते हैं कि संतान जो है ना वो दोनों पक्ष से होता है, पत्नी और पति दोनों अगर स्वस्थ हैं तो संतान प्राप्त होता है। अगर कोई भी एक दिक्कत में है, परेशान है, तो संतान तो प्राप्त नहीं होगा ना। तो आप बेटा 26 वर्ष से झूठ मूठ का परेशान रही, तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है ही नहीं, और तुम जो है साधु साधु बोल रहे, ओझा तांत्रिक के चक्कर में ज्यादा रह गई। ओझा ही लोग तो तांत्रिक हम मिलते कहाँ है? तांत्रिक होंगे तो एक काम करेंगे वो तुरंत हो जाएगा,
लेकिन तांत्रिक करता कहाँ है? ओझा सब तांत्रिक वर्ग बोलता है कि करते हैं और करता कुछ नहीं है, सबसे गुमराह करके रखा है। तांत्रिक क्रिया तो होती ही है, मगर कर पाते तब। वो सब करते हैं, बढ़िया औघड़ दानी रहते हैं ना, वो करेंगे। तो वो इधर कोई जानता नहीं, सब बहलाए हुए हैं सबको, है ना। इसलिए मैं भी तो तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा हूँ। भगवान मानता होता है कि नहीं मानता है? मानता है ना। मांस मच्छी खाता है? कुछ नहीं खाता है। तुम खाती हो? तुम ही खाती हो? उल्टा है, ये तो उल्टा गंगा बहा रही है। सुनते हैं कि पति खाता है, पत्नी नहीं खाती। यहाँ तो सुन रहे हैं कि पति नहीं खाता, पत्नी ही खाए जा रही है। ऐसा है भी बहुत ज्यादा। स्त्री नहीं खाएगी ना तो पति जल्दी सुधर जाता है, नहीं खाना बंद कर देता है। मगर अगर स्त्री जहाँ खाती है, पति नहीं छोड़ देगा ना, पत्नी खाते रहेगी। इसके पीछे रीजन क्या है? छोटा सा कॉमन सेंस जानो। बनाता कौन है? स्त्री। वो बोलेगी कोई बात नहीं, आप नहीं खाओ, हम आपके लिए सब्जी बना ले रहे, अपने लिए तो हम खाएंगे तो बनाएंगे। ये हिसाब है। और पति इसलिए जल्दी छोड़ देता है, पत्नी बना खा छोड़ देती है तो बनाने में नखरा करती है कि बनाएंगे नहीं। तो पति सोचता है कि परेशानी बार बार काहे को दे, अपने से बनाना नहीं है, छोड़ो हटाओ, हम भी छोड़ देते हैं। इसकी वजह से पति जल्दी छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारा ज्यादा कर्तव्य बनता था, जब पति छोड़ा तो पति के साथ शादी की, 7 फेरा लेती है तो 7 वचन में सारा कुछ होता है ना, तो उस वचन को निभाओ। जब पति छोड़ा है, धर्म पकड़ा है, तो तुम अधर्म में काहे को चल रही हो? एक का भी गति अगर खराब रहा ना तो गाड़ी सही से नहीं चलता है। जो तुम चाह रही हो, कितना का जीवन ले ली और तुम जीवन के चक्कर में हो। सोचो तुम क्या चाह रही हो? एक संतान, और कितना का संतान मार दी। मुर्गा मुर्गी के बाल बच्चा जो है, मुर्गा मुर्गी ही रहता है। उसको मारोगे, उसको मार के खाओगे तो उसका भी तो माँ बाप वहीं बैठ के देखते रहता है। उसी भीड़ में, उसी टोकरी में उसका माँ बाप भी है, वो भी है। उस बच्चे को उठा के हटाए हो ना, तुम्हारे लिए वो कट रहा है ना, उसका माँ बाप जो है वहां से तुम्हें श्राप दे रहा है और बोल भी रहा है, बस हमारी गलती है कि मैं उसकी भाषा को समझ नहीं पाता। बोलने को तो वो भी बोल रहा है बचाओ बचाओ, कैसा कौन राक्षस आ गया जो मुझे तो उसके चक्कर में कटना पड़ेगा। हम लोग को वो राक्षस की दृष्टि से देख रहा है ना मनुष्य को, क्योंकि हम मनुष्य वाला काम नहीं कर रहे ना। उसे हम अगर खाना खिलाएंगे तो वो हमें मनुष्य समझेगा, जब उसे मारोगे तो राक्षस ही तो समझेगा। तो वो राक्षस समझ रहा है। अब तुमने कितने का जीवन ले लिया है ना, तुम्हारे वजह से बलि पड़ा ना, और तुम जीवन के तलाश में हो। कहां से भगवान तुम्हारा सुनेंगे? जो हम करेंगे वही पाएंगे। मैं जीवन दूंगा तो मुझे जीवन मिलेगा। तो मतलब हम जीवन देने का कार्य कर सकते हैं, दूसरों को भोजन खिला करके। तो जीवन देने वाला काम करो, तुम्हें जीवन मिलेगा। तुम अगली बार जब आना पूर्णिमासी को, इस बार तो फोटो लेकर आना और हवन प्रारंभ कर दो। जो हवन होगा यहाँ तुम्हारे लिए हवन होगा, संतान प्राप्ति हवन, वो स्टार्ट करो। हो सकता है पति को देखते हैं कुछ चांसेस रहा तो उसके द्वारा होगा, तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, उसी का होगा, हवन होगा, क्योंकि दिक्कत उसमें होगा, हमें मालूम। ठीक है, तब तक देते कुछ, पति को खिलाओ, खुद भी खाओ।